दोस्तों नमस्कार। मैं रवि पाल। आप मुझे पिछले 5-6 महीने से बिहार की अलग-अलग विधानसभाओं में चौक चौराहे पर चाय की दुकान पर देखते ही होंगे। मैं अक्सर बिहार की राजनीति पर, यहाँ के जो चुनावी गणित है उस पर बात करता हुआ मिल ही जाऊँगा। अभी मैं नालंदा ज़िले की बिहार शरीफ विधानसभा में बैठा हूँ। ऐसा कहा जा रहा है इस बार का जो चुनाव है बहुत ही कांटे का होने वाला है, क्योंकि जो पिछला जब चुनाव हुआ तो एक सुनील कुमार ने दूसरे सुनील कुमार को हराया था। यहाँ पर जो डॉक्टर सुनील कुमार हैं, जो 5 बार के विधायक हैं, उन्होंने सुनील कुमार साहू को हरा दिया था। इसका कारण ये भी था कि जो साहू लोगों ने जो राजद के सुनील कुमार हारे थे उनको वोट नहीं किया था, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। लेकिन क्या फिर से उनको टिकट मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। क्या फिर से डॉक्टर सुनील कुमार जो डॉक्टर सुनील कुमार एनडीए के हैं वो जीत जाएंगे? तो ये सारे सवाल करेंगे यहाँ पे मतदाता हैं, उनका नाम जानेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो पिछला चुनाव हुआ था यहाँ पर आफरीन सुल्ताना जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ी थी, मुस्लिम बहुल जो मुस्लिम लोग हैं उनके वोट काट करके ऐसा कहा गया कि हराया गया महागठबंधन को जानबूझ करके। तो क्या नाम है अपना? पहले नाम नहीं पता मुझे। अच्छा, नाम ना पता। क्या माहौल है आपके विधानसभा? ये हमारे बैठ जाइए ना, आप ही बैठ जाइए ना, यहाँ पर कुर्सियाँ लेके आइए ना, फिर अच्छे से ले आओ। नाम क्या इसमें ही है, हमारा की राजनीतिक से सही है नहीं। आप पार्टी लेवल पर पूछ रहे हैं या पूरे वार्ड नंबर 15 का मतदाता का जो है जानकारी लेना चाहते हैं? नहीं, मुझे सबसे पहले जो डॉक्टर सुनील कुमार हैं, 5 बार के विधायक हैं, उनके बारे में बताएं कि किस प्रकार के नेता हैं, क्या जो काम होना चाहिए था वो हुआ, या फिर आप लोगों को लगता है कि उस तरह का काम नहीं हुआ? ये आप आ गए पार्टी लेवल पर आ गए। डॉक्टर सुनील है जी, बीजेपी के जी। ये हमारे माननीय डॉक्टर सुनील कुमार 5 वर्षों से ही विधायक रहे। इस बार भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब रह गई कि इनके काम से हमारे वार्ड नंबर 15 का जी, इन्होंने बहुत सहयोग दिए और यहाँ सामुदायिक भवन भी बनवाए, नली गली रोड भी बनवाए। उनका जो है विचार जो है स्वच्छ है। नहीं, वो तो ये ऐसा है, वो तो लोग ये कहते हैं कि वो तो अपने क्षेत्र का ही विकास करते हैं, आप उस क्षेत्र में जाइए कुछ विकास ही नहीं हुआ है। क्या ये बात सही है या फिर लोग गलत बताते हैं? वो सबका विकास करते हैं, वो सबका विकास करते हैं। हम जिस वार्ड में हम रह रहे हैं तो जितनी अपनी वार्ड की जानकारी है, दूसरे वार्ड का हम क्या बता सकते हैं? हम अपना वार्ड का ही बता रहे हैं कि ये हमारे वार्ड का लोकप्रिय जो है नेता है ना। हर समाज का जो है उनको कदर करते हैं, है ना। इनका अच्छा माहौल भी है। अगर फिर से टिकट मिलता है तो जीतने के चांस है या फिर सीट महागठबंधन निकाल लेगा? ये जो है आपका इस जिला में तो है कांटे का टक्कर है। यहाँ तो बीजेपी आपका आरजेडी है, ये दोनों कांटे की टक्कर है। इसमें ये कोई नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, ऐसा कहा जा रहा जो पिछला चुनाव हुआ था, जो महागठबंधन के सुनील कुमार, तो उनको साहू लोगों ने वोट नहीं किया, नहीं तो जीत जाते। क्या ये बात सही है या फिर सिर्फ अफवाह है? नहीं, यहाँ का हार जीत सिर्फ हुआ है दलित और महादलित के वोट से हुआ। कैसे समझाएं मुझे? ये मतलब बता रहे हैं, ये दोनों का वोट जो है लगभग बराबर है। आरजेडी और बीजेपी का वोट दोनों का सेम है। इधर जाएगा दलित और महादलित, उसका ही जो है ना जीत होगी, चाहे वो मतलब आरजेडी जीते या बीजेपी जीते। ये सिर्फ निर्भर कर रहा है दलित और महादलित के वोट। आपको लगता है कि 18 साल में नीतीश बाबू ने जो काम करना था किया? काम तो अच्छे ही किया। नहीं, अच्छा तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाता, आप भी अच्छा ही करते ना। जो काम करना चाहिए था वो किया या नहीं किया? अब ऐसे माननीय नीतीश कुमार हमारे बिहार स्टेट का जो है
बिहार ऑफ गवर्नमेंट यानी चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसा है, सुनने को ये मिलता है, जनता से ये सुनने को मिलता है, काम तो किए हैं, लेकिन दो गो बिंदु है जो कि उनके कथनानुकूल काम सही नहीं हो रहा। जैसे उन्होंने शराबबंदी किया है ना, शराबबंदी जरूर किया, लेकिन शराबबंदी हुआ नहीं। ये जनता का खेद है। अगर बंदी होता तो बहुत अच्छी बात होती। ये हमारा जो है स्टेट का रेवेन्यू दूसरे स्टेट में जा रहा है। ये हम मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है तो कृपया इस पर विशेष रूप से ही ध्यान दे, ताकि हमारा स्टेट का पैसा दूसरा स्टेट नहीं जाए। इसमें दूसरे में उनको इसमें सुधार लानी चाहिए। क्या जो टैक्स दूसरे स्टेट में जा रही है उसको तो वही खुद तो समझ सकते हैं। नहीं, आप चाहते हैं कि फिर से चालू हो जाए या फिर ऐसे ही रहे? देखिए, ऐसा है, शराब से तो जो है ना, शराब तो है खराब चीज जी, लेकिन उन्होंने जो बंद किया है पूर्ण रूप से बंदी हुआ नहीं, तो उससे फायदा क्या है, जनता को क्या फायदा हो रहा यानी कि है? फिर से चालू हो जाए ना, यही कहना चाहते मतलब हैं? हम कैसे कर दें? नहीं, आप एक मतदाता, पर्सनली हम कैसे कर दें कि हाँ चालू हो, या उनको तो खुद सोच है, वो बिहार का राजा है ना, उनको तो हर चीज का ज्ञान है ना, वो अपने खुद सोच समझ कर इसका निर्णय लें, खोलें कि यथा स्थिति में बंदे रखें। क्या हम तो ये कहना चाह रहे हैं, अब उनका मन है भाई। अच्छा वो राजा है, राजा जो भी करे। ना राजा नहीं है, ये बात नहीं है। राजा अरे यहाँ का नहीं, नेता मंत्री राजा, यहाँ का मुख्यमंत्री राजा है। नेता मंत्री राजा जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि दिल्ली का राजा कौन है, नहीं, मेन चीज तो हम कहेंगे नरेंद्र मोदी जी है। इन चीजों का मैं खंडन करता हूँ, राजा नहीं है। दूसरी चीज हमें बताएं आप, ठीक है, वो हो सकता है आपकी सोच है, सबकी सोच है, राजा नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री किसी का राजा नहीं होता है। अरे ऐसे तो बोलते हैं कि हम चौकीदार हैं। दूसरी चीज हमें बताएं कि यहाँ पर हमने सुना है कि बहुत ज्यादा घूसखोरी है, और वाकई में है, इसको सही मानते या फिर नहीं होनी चाहिए? घूसखोरी यहाँ है ना, घूसखोरी जो है और रहेगा। इसमें रीजन है कि इस पर नियंत्रण सरकार को करना चाहिए, है ना। सरकार इस पर जो है काबू नहीं पा रहे हैं। जो भी जाते हैं ये काम से अपना, तो लोग कहते हैं कि जो है, जैसा जनता लोग बोलते हैं कि बिना पैसा का काम नहीं होता। वो तो सब आपको पता है, आप सारी बातें जनता पे छोड़ रहे हैं, पता तो आपको भी होगा ना, आप यहाँ के मतदाता हैं। आप बच्चे से पूछ लीजिएगा, इतनी घूसखोरी है, आप थाने में चले जाइएगा, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, आपको कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो उसमें पैसा लगता है, आपको बहुत बुरा हाल है ना। ये बात आप मानते हैं, लेकिन आप जनता को छोड़ रहे हैं, पता तो आपको भी होगा ना ये चीजें।